नरेंद्र मोदी और उनकी जमात बीजेपी इंतखाबात में अक्सरियत हासिल नहीं कर सके और उनको अपने मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंतखाबी मुहिम को करीब से देखने वाले सहाफी इसको बीजेपी के लिए एक बड़ा धचका मानते हैं और समझते हैं कि इसकी बुनियादी वजह दलित वोट का मोदी के खिलाफ जाना है। देखिए, आपने जो सवाल उठाया कि क्या ये बीजेपी के लिए सेटबैक है, तो स्पष्ट तौर पर मैं कह दूं राजनीतिक तौर पर कि 2014 में हमारे जो वजीर आजम थे उनको 282 सीटें प्राप्त हुई, 2019 में उनको 303 सीटें प्राप्त हुई और 2024 में 10 साल बाद वो सीटें घटकर 240 के इर्द गिर्द अब वो रह गई हैं। 1-2 सीट पे अभी भी काउंटिंग भी चल रही है, लेकिन कमोबेश 240 से 241 के बीच में आप ये वर्डिक्ट मान सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि जो हमारे देश का सबसे बड़ा सूबा है, जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहां से हम 80 लोकसभा एमपीज हम लोग भेजते हैं, वहां पर बीजेपी की जो संख्या है, जो आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, वो कम हो गए हैं। वो कम इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमारे यूपी में जो एक बहुत बड़ा वहां का जो पिछड़ा तबका है, जिसको हम लोग दलित समाज बोलते हैं, वो दलित समाज जिस पार्टी विशेष के साथ जुड़ा रहता था, जो कि बहुजन समाज पार्टी थी, वो उससे हट के बीजेपी और जो इंडिया अलायंस था कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच, उन दोनों अलायंसेस के बीच वो बंट गया। मेरे मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की जो नंबर्स जो कम हुए हैं यूपी में, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि अगर आप देखें कि मध्य प्रदेश जैसे बड़े स्टेट, इतना बड़ा स्टेट है मध्य प्रदेश, वहां पर तीसरी बार लगातार 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ गई। आप उड़ीसा जैसे स्टेट में देखिए, जहां पे मैं कहूंगा कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जहां पे नीचे है, वहां पर बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा है। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें वहां पर बीजेपी की आई हैं। बीजेपी की आप साउदर्न स्टेट्स में जाएं तो केरल में वहां पर सुरेश गोपी की सीट आई है। तो क्या हम ये कहें आंध्रा में, तेलंगाना में एनडीए की सीटें ज्यादा आई हैं, बीजेपी की सीटें आई हैं, ग्रोथ हुई है? कहीं ना कहीं हुआ क्या है कि एक विशेष प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नंबर्स घट गए। महाराष्ट्र में, जो कि एक और बड़ा प्रदेश है, 48 सीटें थी वहां पर भी बीजेपी की सीटें कमोबेश घटी, क्योंकि वहां पर भी काफी पॉलिटिकल कैओस हो गया था। वहां पर शरद पवार की जो एनसीपी थी, शरद पवार के अपने भतीजे अजीत पवार ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए थे। तो टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ वाला हालात वहां पर महाराष्ट्र में हो गया था। इन सब फैक्टर्स के कारण मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को देश ने नकार दिया है। मैं ये कहूंगा कि 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ एक माइक्रो फैक्टर्स थे जिनको शायद वो एड्रेस नहीं कर पाए, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ा। इसके कारण वो स्टेट जहां पर बीजेपी की 71 सीटें आई थी 2014 में, वो स्टेट जहां पर बीजेपी की 62 सीटें आई थी 2019 में, वो स्टेट जहां पर सब्सिक्वेंट असेंबली इलेक्शंस में स्वतंत्र भारत के इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिला था, उस स्टेट में बीजेपी का थोड़ा वर्चस्व, उनका होल्ड कम हो गया है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो दलित समाज था वो कहीं थोड़ा सा पिछड़ा वर्ग जो है वो बीजेपी से हट गया है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर पिछले कुछ सालों से भारतीय मुआशरे को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने के इल्जामात लगे हैं और माहिरीन का मानना है कि इस दफा खुसूसन दलित और मुस्लिम वोटर ने इसका बदला अपने वोट से लिया है। देखिए, एक बात स्पष्ट है, मैं बताऊं कि हमारे देश में खासतौर से जो हमारे हिंदी पट्टी क्षेत्र हैं, जो और उत्तर प्रदेश उनमें सबसे बड़ा क्षेत्र है, हिंदी पट्टी क्षेत्र जब होता है हिंदी स्पीकिंग टेरिटरीज, उसमें चूंकि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, ये बात जरूर है कि जो इस प्रदेश में जो मुस्लिम तबका है, वो मुस्लिम तबका अब एक तरफा वो बीजेपी के विरोध में वो वोट करता है, काफी बड़ी तादाद। अभी बूथ लेवल डेटा तो हमारे पास नहीं आया है, लेकिन 2 स्टेट्स है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, वहां दोनों पर ये हमको संख्या, ये हम लोगों को एक ट्रेंड हमको दिख रहा है। अब ये जो ट्रेंड है, आप कह सकते हैं इसको पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन है। भाई, भारत में देखिए हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स हावी हुई है। प्रधानमंत्री ने बार बार ये जरूर कहा है कि मैंने पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन नहीं की, और जब मैं लोगों के विकास की बात करता हूं तो मैं सबका साथ सबका विकास की बात करता हूं। लेकिन जो कुछ भारत में हो रहा है, जो कुछ देश में हो रहा है, उसका जाहिर तौर पर उसका इम्पैक्ट मुस्लिम समुदाय पर पड़ता है। मुस्लिम समुदाय की पसंदीदा पार्टी देखिए बीजेपी पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं, और बीजेपी और मुस्लिम समुदाय के बीच कहीं ना एक रस्साकशी का एक एलिमेंट हमेशा से जरूर रहा है। लेकिन
आप ये ना समझे कि बीजेपी का प्रदर्शन इससे कम हुआ है क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने उसको वोट नहीं दिया, क्योंकि मुस्लिम समुदाय उसको पहले भी वोट नहीं देता था। अब की बार क्या हुआ है कि मुस्लिम समुदाय का वोट जो शायद मल्टीपल पार्टीज के बीच बढ़ जाता था वो नहीं बढ़ा। दलित समुदाय का वोट जो मैंने आपको बताया बीएसपी के पास बहुत बड़ी तादाद में जाता था वो नहीं गया, वो बटा बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच में, लेकिन ज्यादातर वो इंडिया अलायंस के पास संभवतः गया, जिसके कारण बीजेपी की संख्या कम हो गई। जो मुस्लिम पॉलिटिक्स की जो आप बात कर रहे हैं, मेरे मुताबिक और ज्यादा कंसोलिडेट हुई है और वो बीजेपी के खिलाफ ही है। वो पहले भी थी, आज भी है। बीजेपी का लॉस वहां से नहीं है, बीजेपी का लॉस यहां से है कि जो बीजेपी के अपना जो समर्थक वर्ग था, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एसिडुअसली 10 वर्ष तक बहुत काम किया, वो वर्ग कहीं ना कहीं उनसे छिटक सा गया है। भारत में हीट वेव के दौरान इलेक्शन कमीशन के कम से कम 3 दर्जन से ज्यादा एहलकार अपनी जानों से गए। माहिरीन समझते हैं कि शदीद गर्मी और जरूरत से ज्यादा एतमाद ने बीजेपी की हार में किरदार अदा किया है। मेरा अपना एक मानना है, क्योंकि मैं भी चुनाव में बहुत घूमा, कि इस बार जो चुनाव इतना लंबा हुआ उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ा है। बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। उस इंटेंस हीट में शायद जो बीजेपी के अपने समर्थक थे वो बहुत ज्यादा नहीं निकल पाए। अभी एक मैं आंकड़ा देख रहा था कि जिन सीटों पर वोट परसेंटेज कम हुआ है उन सीटों पर बीजेपी जीत गई है, और जिन सीटों पर वोट परसेंटेज ज्यादा हुआ है, मतलब जहां पे कॉन्टेस्ट हुआ है, वहां पे कांग्रेस जीती। इसका ये मतलब कि बीजेपी का जो जिन सीटों पर बीजेपी स्ट्रांग थी वहां पर विपक्षी वोट निकला ही नहीं, क्योंकि उसको लगता था जीतना तो बीजेपी नहीं है। और जिन सीटों पर शायद गुस्सा ज्यादा था या ऑपोजिशन का कैंडिडेट स्ट्रांग था, वहां पर ऑपोजिशन को विजय मिली है। तो अलग अलग स्टेट्स में ना, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी पर हालिया दिनों में डिक्टेटर की तरह अपनी पार्टी और हुकूमत चलाने के इल्जामात लगाए गए थे। भारतीय सहाफी के मुताबिक ये शिकस्त और एक भरपूर ऑपोजिशन उनको एतदाल में लाने में अहम किरदार अदा करेगी। बीजेपी में अपने, मैं बताऊं को बीजेपी में हमारे बड़े मित्र हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खुश हैं, क्योंकि मोदी जी के ऊपर एक आरोप लगातार लगता रहता था कि वो तानाशाह हैं, ऑटोक्रेटिक हो गए हैं, डिक्टेटर हो गए हैं। वो सब लोग, बीजेपी के अपना वर्ग जो शायद उनसे थोड़ा सा नाराज था, वो वर्ग आज के खुश है कि चलिए थोड़ा सा कमजोर हो गए। वो उद्योगपतियों का वर्ग जो जिसको लगता था कि भाई ये बहुत ज्यादा एक तरफा राजनीति हो गई है, वो भी खुश है। और कमोबेश जिस प्रकार का वर्डिक्ट जैसे स्टेट्स में जो आया है, बड़े स्टेट्स में जो आया है, उससे दर्शाता है कि भाई स्वतंत्र विपक्ष का होना हमारे देश में बहुत जरूरी काम है। और शायद इस रिजल्ट से आपको स्वतंत्र विपक्ष आपको देखने को मिलेगा, ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है। मज़ीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।